एक सेठ था, अपने नुमाइंदों से, अपने जो उसका हिसाब किताब लेखाकार था उससे करने लगा। सेठ जी कहने लगा, भाई एक काम कर। लेखाकार बोले, जी बोलो। कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, पता नहीं कब जिंदगी चला, ये बता मेरे को, मैंने इतना कारोबार किया, इतने धंधे किए, बहुत बड़ा धनवान था, कि पूरा लेखा जोखा सारी संपत्ति का जोड़ के बता कितना है मेरे पास। उसने सारी चीजों को उनका मूल्यांकन किया, सारी प्रॉपर्टी का, धन दौलत का, सारी जितना भी कारोबार था सब जोड़ के जाड़ के करने लगा, सेठ जी आपकी 7 पीढ़ी तक आराम से कुछ भी ना काम करें तो भी खाए जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ना, ऐसो आराम। हाय राम, धक्का लगा सेठ को। 7 पीढ़ी तो ठीक हो जाएंगी, 8वीं पीढ़ी क्या करेगी बेचारी। इंसान का दिमाग देखो, ये सब का ठेकेदार खुद बनता है, मैं करता हूं तो होता है, नहीं कुछ नहीं होगा। अरे रुस्तमों की कमी सर जमी पर नहीं, जितने आए थे उतने ही चलते गए, सब आए गए, यहां कौन किसी का है। जिसने चौंस दी है वो चुगा भी देगा। रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दे सो चिंत करेगो। पांव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो। जीव जिथे जल में थल में पुण्य पाहन में पहुंचाए धरेगो। भूख ही भूख पुकारत है सुंदर, तू तो भूख मरेगो। भूखे 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 मरे मरे मरोगे नहीं। जिसने पैदा किया उसने इंतजाम भी किया है, अपने मन से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से मरते हो, चालाकियों से मरते हो। उसके आगे चालाकी नहीं चलती, उसके कानून और नियम बड़े पक्के हैं, वो नहीं टूटते। हम रोजाना तोड़ते हैं क्योंकि हमारे नियम पक्के हैं ही नहीं। बोला कि वो तरीके 8वीं पीढ़ी क्या करेगी। महात्मा बुद्ध थे उस टाइम में, उनके पास गया। जब आदमी के चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं ना, फिर साधु संत ज्योतिषी पाखंडी पूजा करने वाले तांत्रिक और वास्तुकला वाले सबको ढूंढ लेंगे। महात्मा बुद्ध के पास गए। महात्मा बुद्ध बड़े प्रैक्टिकल थे, वो इसी चीज की खोज में निकले थे, किसी के कहने से नहीं। उनको तलाश थी इस चीज की, घर त्यागा, संतान त्यागी, हालात को देख के। हालात उन्होंने ये देखे थे कि इंसान दुखी क्यों है, दुख का कारण क्यों है, इंसान मर क्यों जाता है, जीवन का उद्देश्य क्या है उसका। इसीलिए उस सच्चाई तक पहुंचा वो। महात्मा बुद्ध के पास गया, जाके सेठ करने लगा कि जी मेरे हालात ये हैं, 7 पीढ़ी तक का बहुत है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उसको कहने लगे, भाई शहर के बाहर एक बुढ़िया रहती है, आधा किलो आटा लेके जाना उसके पास, ज्यादा की जरूरत नहीं है, और उसको आधा किलो आटा दे देना, वो सब सच्चाई बता देगी आपको। गया, आधा किलो आटा लेके गया। क्यों, ऐसे आदमी लालची बहुत होते हैं, ज्यादा देना होता तो दम वहीं निकल जाता। आधा किलो तो बोला, समझो कोई बात नहीं, आधा किलो तो ले जाऊंगा। आधा किलो आटा लेके गया और जाके बुढ़िया झोंपड़ी में बैठी थी आराम से मस्त। बोले, हाँ भाई कैसे आया। कि ये ले माता जी आपके लिए आधा किलो आटा लाया हूं। बोले, बेटा रोटी तो खा ली मैंने आज। बोले, आज खा ली तो कोई बात ना, कल बना ली। बोले नहीं, जिसने आज दिया सब कल भी इंतजाम करेगा, मंत्र आटे की जरूरत नहीं है। उसकी बात का जवाब दे दिया। इंसान कल के लिए पाप करता है कि कल मैं ये करूंगा, हवेली खड़ी करूंगा, संतान के लिए ये बना जाऊंगा। अरे तुम क्या बना जाएगा, जिसने बनाना है उसने लिख दिया उसका, और वो बनाने वाला होगा तो खुद बना लेगा। तेरे बनाने से ना कोई बनता है, तेरे मारने से ना कोई मरता है। राई घटे न तिल बढ़े, बिद ना लिखे जो लेख।
लाख चतुराई कर ले, ये चतुराई करते तो रावण जैसा ज्ञानी विज्ञानी तपधारी कितनी कमाई की, लेकिन बेकार कर दी खोटे कर्म करके। कर्म नहीं बनाया गया उससे, नेक कर्म नहीं किए, पाप कर्म तजे नहीं, इसलिए दुर्गति हुई। सोने की लंका थी, धन की कमी नहीं थी। क्या काम आएंगी पीढ़ियों के? आप मरा जग पर ले, कौन देखने के लिए आएगा? कौन आके बताता है मैं नरक में हूं? कौन आके कहता है मैं स्वर्ग में गया हूं? किस पाखंडों में पढ़ के क्या क्या कर जाते हैं। कहीं पानी में छलांग लगाते हो, पाप धो लिए, कहीं व्रत करते हो कि मैंने देव खुश कर लिया, वो देवता खुश हो गया। अरे करने वाला काम के मन की शुद्धि नहीं करते, पाप कर्म तजते नहीं हो, इन दूसरे की बार की क्रियाएं करने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाओ, नेक कर्म करो। नेक कर्म करने वाला इंसान अपने काम से काम रखता है, जो उसको काम मिलेगा, सेवा मिली तो सेवा करेगा, अगर दूसरा कोई काम मिला दूसरे के कल्याण का, हित का, उसके सुख दुख में साझी होने का, जो भी मिलता है, जैसी भी सेवा मिलती है, वो इंसान दिल लगा के करता है। वो समझो उस वक्त में प्रभु की सेवा करता है और उसको दर्शन होते हैं। ऐसे वक्त में जब उनको नेक इंसानों से मिलन होता है, प्रभु का रूप बन के आते हैं। उनके लिए जो उनको मान बढ़ाई के जो शब्द कहे जाते हैं वो प्रभु के रूप में होते हैं, जिसको तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हें देख के जो तुम्हें अच्छा कह जाता है वो अनेक रूप धार के आता है, लेकिन हमारी वो उसको देखने वाली पहचानने वाली आंखें नहीं होती। वो नेक कर्म करने वाले को इनाम दे के ही जाता है, और उस जिसको दर्शन दे जाता है उसका मतलब समझो उस पर मोहर और छाप छोड़ जाता है कि तेरा कल्याण होगा। दुनियादारी में नाम मात्र के लिए जीता है वो, जब जाता है तो उसका कल्याण हो जाता है, दोबारा मुड़ के संसार में नहीं आता। इसलिए सत्संग किया करो, चिंतन किया करो, बैठ के सोच लिया करो थोड़ा।